हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल की है तो उसका सेलिंग प्राइस है बेटा, सेलिंग प्राइस है 13,500 रुपीज़। ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। शी लॉसेज, अब उसको लॉस भी हुआ है। लॉस कितना हुआ उसको? 20% का, 20% का उसको लॉस हुआ है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब कितने प्राइस पर उसने उसको खरीदा था वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस, उसने कोई वॉशिंग मशीन थी, कितने प्राइस में खरीदी थी वो हमें पता नहीं है, वो हमें इसमें फाइंड करना है। लेकिन उसने उस मशीन को जब सेलिंग प्राइस किया है, उसको जो बेचा है उसको, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500 है और उसको उस पर 20% का लॉस हुआ, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तभी तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बेटा कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तभी हम अपना लॉस वगैरह ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 13,500 और लॉस दिया हुआ है 20% है। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, उसका लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो हमने लेट कर लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना एक्स है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, हमने यहाँ पे उसको लेट कर लिया। अब कॉस्ट प्राइस, जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 20%, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 20% उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है उसको बेटा एक्स का 20% ऑफ एक्स। ठीक है, 20% ऑफ एक्स, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है, 20 1 जा 20, 20 5 जा 100, तो यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन 5। तो उसको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? एक्स अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ तक ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने कॉस्ट प्राइस एक्स लेट किया और उस कॉस्ट प्राइस पर उसको लॉस हुआ है एक्स अपॉन 5। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कैसे आगे कैसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस क्या होता है? देखो, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दें तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कॉस्ट प्राइस जो भी आपका है, और अगर आपको उसमें से, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, वो मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, हम छोटा नंबर लेते हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर आपको 10 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो 100 में से आप 10 रुपीज़ को माइनस करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 90 हुआ, यानी कि 90 रुपीज़ में आपने वो चीज़ अपनी सेलिंग की है, बेची है उसको। ठीक है, तो यही तरीका होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस किया जाता है तभी हमें सेलिंग प्राइस पता चलती है। अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है जो हमने लेट किया है? एक्स है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे हम, एक्स है हमारा कॉस्ट प्राइस, उसमें से हम लॉस को माइनस करेंगे। लॉस हमारा है एक्स अपॉन 5 जो अभी हमने फाइंड किया, और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,500। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स अपॉन 5, इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 मान लीजिए, और 5 एलसीएम लेंगे, 1 5 जा 5, 5x, और x इज इक्वल टू 13,500। 5x माइनस एक्स, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13,500। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को हम अपने पास रखेंगे एक साइड में, और जो 4 अपॉन 5 है बेटा वो दूसरी साइड जाएगा, जब राइट साइड में जाएगा तो 4 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 13,500 है, इसको हम करते हैं 13,500 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा 12,
3 में 2 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 5, 5 4 3 जा, दोबारा से करेंगे 12, 5 में 2 माइनस किया 3, ऊपर से उतारा 0, 5 7 जा 28, 10 में से 8 माइनस किया 2, फिर 0, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3375। 3375 इंटू 5। अब 3375 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 16,875 रुपीज़। ठीक है, तो x हमारे पास आ गया है, x कितना है 16 रुपीज़ आ गया है, 16,875 इसका आंसर। और x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, x ही हमारा कॉस्ट प्राइस था। एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लो बेटा। सेलिंग प्राइस हमें बताया हुआ है, लॉस हमें बताया हुआ है, 20% का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस को पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए हमने पहले कॉस्ट प्राइस को x लेट कर लिया है। अब कॉस्ट प्राइस पर ही हम अपना लॉस फाइंड करेंगे। लॉस हमें दिया हुआ है 20%, तो x का 20% हमने फाइंड किया, x अपॉन 5 आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस में से जब हम लॉस को माइनस करेंगे तभी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे और हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे A एंड B। तो इसका A पार्ट है, चोक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। एक चोक के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है और वो इस रेशो में होता है। हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कैल्शियम रेशो कार्बन रेशो ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम का है 10 और कार्बन है 3 और ऑक्सीजन है 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी रेशोज़ को ऐड कर लेंगे, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ 10 + 3 + 12। ठीक है, 10 और 3 13, 13 और 12, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, 23 और 2 25। ठीक है, 25 सम ऑफ रेशोज आ गया बेटा 25। अब हमें निकालना है इसमें से कार्बन का। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। कार्बन का पार्ट है 3। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। टोटल पार्ट्स हैं, टोटल जो पार्ट्स है वो 25 है, उसमें से कार्बन का पार्ट है 3। ठीक है, 25 में से कार्बन के पार्ट है 3 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 होता है, 3 4 जा 12। ठीक है, 12%। तो इसका मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन एक चोक के अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है 12%। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ए पार्ट। अब हम कर रहे हैं अपना बी पार्ट। जो हमारा बी पार्ट है वो ए पार्ट से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इफ इन अ स्टिक ऑफ चोक, एक चोक की स्टिक है आपके पास, कार्बन इज 3 ग्राम। कह रहे कि इसके अंदर कार्बन जो है ना वो 3 ग्राम है, कार्बन 3 ग्राम है इसके अंदर। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अब इस पूरी चॉक स्टिक का वेट क्या होगा। ठीक है, कार्बन इसके अंदर 3 ग्राम है, तो पूरी चॉक स्टिक का वेट कितना होगा ये हमें इसमें बताना है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा ए पार्ट था उसी से हमें इसका थोड़ा सा रिलेशन बनाना है। क्या रिलेशन बनाना है, देखो, हमें इस चॉक स्टिक का वेट फाइंड करना है, तो हम उसको पहले चॉक स्टिक के वेट को लेट कर लेंगे। लेट द वेट ऑफ चॉक। ठीक है, लेट द वेट ऑफ चॉक। अब चॉक का वेट हम लेट कर लेते कि वो x ग्राम है। ठीक है,
चौक का वेट हमने लेट कर लिया x ग्राम है। अब कार्बन का वेट इसके अंदर है 3 ग्राम और कार्बन की परसेंटेज हमें दी हुई है क्वेश्चन में, हमने फाइंड किया ऊपर वाले में कार्बन की परसेंटेज चौक के अंदर कितनी होती है 12% होती है। ठीक है, तो x का 12%, x का 12 या ये लिख सकते हैं हम 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, अगर हम x का 12% निकालते हैं तो वो क्या होगा, कार्बन का वेट होगा। ठीक है, तो x का 12% कार्बन का वेट होगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई है बेटा हमारे पास, और बस अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 12% परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में इंटू x इज इक्वल टू 3 ग्राम। अब ग्राम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, x निकालना हमें, तो 12/100 दूसरी साइड जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। तो ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, x इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी कि x क्या है हमारा, वेट ऑफ चौक, तो चौक का वेट हो गया 25 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेट ऑफ चौक, वेट ऑफ चौक x इज इक्वल टू 25 ग्राम, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, चौक के वेट को लेट कर लिया, x है, और x का 12%, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि चौक का जो 12% है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो x का 12% इक्वल है 3 ग्राम के, यहाँ पे हमें 3 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करी और x हमारे पास आ गया 25 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।